हेलो विद्यार्थीगण। नमस्कार, जय श्री राम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम के समय हम ये वीडियो बना रहे हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चंस जो 2022 और 2021 में भी आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं और आपके लिए यहाँ लाया हूँ, जिससे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के सभी तरह के क्वेश्चंस हो जाएं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ही हम आगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस और आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो होपफुली सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अपने एग्जाम के लिए उनको प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से। तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, जिससे नोटिफिकेशन आप सबके साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स को भी मिल जाए जो अभी तक ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं। और लाइक आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे ये उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंच जाए जो अपने 10th बोर्ड की तैयारी अभी कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा। पढ़ लेते हैं एक बार आपके लिए। AB is a tower of height 50 meter. A man standing on the top of the tower observes two cars on the opposite sides of the tower with angle of depression of 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the two cars. तो सबसे पहले तो इसको आपको ड्रॉ करना है फिगर को। तो ऑब्वियसली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपके सामने ए बी इज अ टॉवर, इधर बनाएंगे फिगर। ए बी इज अ टॉवर। इसका मैं लाइन का कलर जरूर चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि सही से आपको ये दिख जाए और थोड़ा सा वेटेज भी इसका हम बढ़ा लेते हैं लाइन का। ये ए बी इज ए टॉवर, मैं क्लियर बोला है आपको। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टॉवर, यानी कि टॉप पर यहां कहीं मैन आपका खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, तो इसके अपोजिट साइड से दो कार्स आ रही हैं। ठीक है, और 30 डिग्री और 45 डिग्री उनके एंगल ऑफ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, तो दो कार्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर। एक पॉइंट यहां है जहां से ये कार इसके अपोजिट से ये आ रही है, छोटा सा एक पॉइंट ये ले लेते हैं, तो थोड़ा छोटा कर देंगे। और एक पॉइंट हम इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स पर दो कार्स हैं, आ रही हैं, और इनको हम टॉप के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और बेस को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। जी, ठीक है। अब इनके भी हम कलर जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि व्हाइट से बना रहे हैं, ठीक रहेगा थोड़ा। चलिए, अब जो बोल रहा है वो कर लेते हैं। क्या बोला इसने? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए दो, यहाँ कुछ पैरेलल साइड, आपके बेस के पैरेलल साइड होना चाहिए। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। तो अगर ये हमने पैरेलल लाइन ली है बेस के, तो ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री।
ठीक है। और जो ये ए बी टावर है, इसका डिस्टेंस या हाइट इसने दिया हुआ है 50 मीटर। ये हाइट आपके पास 50 मीटर का है। डिस्टेंस बिटवीन टू कार, तो सपोज दिस इज कार 1 एंड दिस इज कार 2। तो C1 C2 आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। C1 C2 डिस्टेंस आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या बनेगा C1 C2 के लिए? बेसिकली C1 C2 इज इक्वल्स टू BC1, क्योंकि दो ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, एक ABC1 और एक ABC2, प्लस BC2। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं आपके पास ये हाइट, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और BC1 इसका बेस है। इसी तरह से BC2 दूसरे ट्रायंगल का बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? tan थीटा में आता है ना। तो इट मींस दोनों साथ में लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC1 एंड ABC2 we get tan 45 degree is equals to perpendicular upon base, perpendicular is AB और upon base is BC1, and tan 30 degree is equals to perpendicular is AB और base is BC2। ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB आपके पास 50 है, BC1 आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। इसी तरह से tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और AB आपके पास 50 है, BC2 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो BC1 इज इक्वल्स टू 50 मीटर और BC2 इज इक्वल्स टू 50√3 मीटर। तो अभी आपके पास C1 C2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, BC1 इज 50 मीटर प्लस BC2 इज 50√3 मीटर। 50 आप यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस √3। अभी √3 का वैल्यू अगर आपको गिवन है, तो √3 आप यहाँ पुट कर सकते हो। अगर √3 का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है। तो अभी चलिए, √3 का वैल्यू गिवन तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ आपके लिए। अगर गिवन होगा तो आप क्या लिखोगे? 1.732 होता है, इसलिए 1 प्लस 1.732, तो ये आ जाएगा 2.732। 50 इंटू 2.732, तो 2.73 लिख दो। ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वेरी सिंपल, 0, 5 3 15, 1 कैरी, 5 7 35 एंड 1 36, 3 कैरी, 5 2 10 एंड 3 13। तो अभी आ जाएगा 136.50 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 136.5 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस रिवर, the angle of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge at a height of 8 meter from the bank, find the width of the river. तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। यहाँ कोई एक रिवर है, ठीक है। रिवर के दो अपोजिट बैंक्स होंगे। ये कोई रिवर है बेटा, इसके दो अपोजिट बैंक्स, सपोज ये दो पॉइंट्स आएंगे, और इनके बीच में कहीं एक टावर खड़ा हुआ और ब्रिज है ना, जो 8 मीटर अबव है। तो यहाँ कोई एक ब्रिज है, ब्रिज का हाइट 8 मीटर आपको गिवन है, और इन दो पॉइंट से इनके एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आपको दिए हुए हैं, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है। तो पैरेलल लाइन तो हम ड्रॉ करते ही हैं, इसके पैरेलल इधर से एक ड्रॉ करेंगे डिप्रेशन के लिए। गिव मी अ सेक। और एक लाइन आप इधर से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए।
ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा है आपको सब। ये आप लोग फिगर को समझ पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर उस पर आपको आंसर करूंगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ बेसिकली आपसे दो पॉइंट्स हैं अपोजिट। सपोज ये ए बी है, हाइट आपको दिया हुआ है, इसको सी डी मान लो, जो ब्रिज का हाइट दिया हुआ है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये आपको 8 मीटर हाइट दिया हुआ है, 8 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये 45 डिग्री आ जाएगा और ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बैंक्स पूछा है, यानी कि ए बी आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ए बी क्या आएगा बच्चों, ए बी यहाँ आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड प्लस बी सी। ठीक है, ए सी प्लस बी सी। ठीक। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, अभी देखिए यहाँ आपके पास फिर से परपेंडिकुलर है और बेस फाइंड आउट करना है। किसमें होता है, टेन में होता है। तो टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यहाँ पर सी डी आ रहा है और बेस यहाँ पर ए सी आ रहा है। इसी तरह से इन ट्राइंगल बी सी डी, टेन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर यहाँ पर बीसी आ रहा है और बेस यहाँ पर बीसी आ रहा है। तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे लास्ट में, और टेबल भी हमने आपको बनाना बताया पिछली वीडियोस में। और यहाँ सी डी का वैल्यू 8 मीटर है, एसी आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। इसी तरह से टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, डीसी आपको यहाँ 8 है और बीसी यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। तो ए सी इज इक्वल्स टू 8√3 आ जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू 8√3 और बी सी इज इक्वल्स टू 8। अभी आपको निकालना है ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, मतलब 8√3 प्लस 8, और 8 आप यहाँ कॉमन निकाल दोगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1। तो अगर आपको √3 का वैल्यू गिवन है तो आप उसको पुट कर सकते हो, नहीं तो इसको आप एज आंसर को ऐसे लिख सकते हो, है ना। क्या आंसर आ गया आपका, 8√3 + 1 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। An aeroplane when flying at a height of 3125 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. So an aeroplane when flying at a height of 312 from the ground passes vertically below another plane. मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कोई एक प्लेन है और एक प्लेन ये है, इंस्टेंट एक दूसरे के ऊपर है, जिसका हाइट ग्राउंड से गिवन है। आपको कितना गिवन है, चलिए इसको फिगर आउट कर लेते हैं, ड्रॉ कर देते हैं फिगर। ये सपोज हाइट है प्लेन की ग्राउंड से, किसी एक पॉइंट से ये बात कर रहा है बच्चों। तो कौन से एक पॉइंट से ये बात कर रहा है, वो पॉइंट भी यहां लेंगे, और वह बेस से कुछ डिस्टेंस भी उसका आ रहा होगा। सपोज ये पॉइंट है वो, ठीक है। और यहीं से आपको दो लाइन गिवन है, मतलब ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है उसका उस पॉइंट से, और एक जो उसके ऊपर बन रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ रहा है। ठीक है,
ओके, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। इसका हम थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देते हैं, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए आते हैं ड्राइंग पर अपने। क्या बोला है इसमें? इसकी जो हाइट है, पहला जो प्लेन है 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये वाला हाइट। Below another plane and stand the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree. So this is angle of elevation is 30 degree और other plane angle of elevation this is 60 degree. ये given है आपको। ठीक है, find the distance between the two planes at instant. तो इस इंस्टेंट पर ये दो प्लेन्स के बीच का आपको डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली। ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ना। इनके नाम दे देते हैं। सपोज जो ग्राउंड पर डिस्टेंस है वो ए बी है, और एक प्लेन सी पॉइंट पर और एक प्लेन आपका डी पॉइंट पर है। तो आपको बेसिकली सी डी फाइंड आउट करना है, सी डी। तो सी डी कैसे निकलेगा बच्चों? सी डी निकालने के लिए आपको पहले ट्राइंगल ए बी डी में बी डी फाइंड आउट करना होगा, फिर इन ट्राइंगल ए बी सी में सी बी या बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उन दोनों का डिफरेंस आएगा सी डी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि 3125 आपके पास है हाइट, तो वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको ए बी फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो इन ट्राइंगल कौन से में चले जाते हैं? एबीसी में चले जाते हैं पहले। तो ये लाइन को हटाएंगे अभी। इन ट्राइंगल एबीसी में पहले बात होगी। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में कौन सा एंगल आ रहा है? 1030 डिग्री। तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3125, और यहां जो बेस है वो ए बी है। ठीक है, तो 1/√3 3125 अपॉन ए बी। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3125 इंटू √3 मीटर। ठीक है, अब अगर आपके पास ये आ गया है, तो अभी आपको बी डी निकालना है। तो आप जाएंगे आप इन ट्राइंगल ए बी डी, और क्या आएगा ये 1060 डिग्री। 1060 का परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बी डी, और अपॉन बेस क्या है यहाँ पर? ए बी। तो इंप्लाइज दैट 1060 का वैल्यू होता है √3, बी डी आपको फाइंड आउट करना है, और ए बी आपके पास आ रहा है 3125 इंटू √3। तो बेसिकली बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 3125 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 3125। तो अभी आपको सी डी निकालना है। इट मीन्स सी डी इज इक्वल टू बी डी आया है 3125 इंटू 3, और बी सी आपके पास था 3125। तो 3125 अगर आप कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 2 - 1, यानी कि 2 - 1 नहीं, 3 - 1, इट मीन्स 2। तो 3125 इंटू 2। अभी देखो ये हाइट फिगर में ऐसा मत सोचना, फिगर में हमने छोटा बनाया है लेकिन ये ज्यादा है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको फिगर आउट करना था। तो 10, 2 2 4 5, 2 1 2, 6250 मीटर आपका ये फाइनल उत्तर है। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टॉवर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree.
डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। तो यहाँ पर दो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और एक टॉवर है, दो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के खड़े हुए हैं, है ना। सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है, और इसका कुछ हाइट है। अब फिर एक टॉवर इसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, इसका भी अपना हाइट है। और इन दोनों के बीच में एक कोई वर्टिकल डिस्टेंस, और यही वर्टिकल डिस्टेंस हमें ये ऊपर पॉइंट पर भी इनके बीच में लेना ही होता है। फिगर ड्रॉ करना आपको जरूर आना चाहिए, फिगर ड्रॉ करते हैं तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अब इनके एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दिए हुए टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, तो वहां से हम इनके टॉप को और टॉवर के बॉटम को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इनके नेम्स वगैरह हम दे देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या नाम आप देना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सपोज बिल्डिंग को आपने दे दिया ए बी, टॉवर को नेम दे दिया आपने सी डी, और एक पॉइंट जो टॉवर पर कट कर रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग से, उसको कुछ भी नाम दे दो, ई आपने दे दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, तो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, और आपको बिल्डिंग का हाइट गिवन कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर आपको बिल्डिंग का हाइट गिवन है। तो बेसिकली आपको डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर का हाइट निकालना है, तो टॉवर का हाइट क्या आएगा? सी डी आएगा। तो यू हैव टू फाइंड सी डी। तो सी डी निकालने के लिए क्या कहानी बनेगी? सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस डीई, और सीई को भी आप जानते हो, सीई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। ऐसा क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहां क्या हो जाएगा? ये सी डी इज इक्वल टू सीई की जगह क्या लिख सकते हो आप? ए बी, या सीई ही रहने दो, सीई पता चल गया आपको कितना आ रहा है। अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल डीई, बीईडी एंड बीईसी, इन ट्राइंगल बीईडी एंड ट्राइंगल बीईसी, है ना। बीईसी ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, ये बीईसी ट्राइंगल हो गया, और ये बीडीई ट्राइंगल हो गया। तो इसमें आपके पास 8 मीटर ये गिवन है, लेकिन बेस आपके पास नहीं है, तो बेस भी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला ट्राइंगल हमें क्या लेना पड़ेगा बेस निकालने के लिए? ए बी सी लेना होगा, क्योंकि उसमें 8 मीटर हमारे पास है। तो उससे ही पहले, इससे भी पहले आपको ए बी सी तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा बच्चों। इन ट्राइंगल ए बी सी, 10 45 आएगा क्या ये? अच्छा, ए बी सी भी नहीं लेते, ये भी लेते तो भी चलता, बीई सी, उसमें 45 ऑलरेडी था, और ये भी 45 आएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको कर लो, एक ही बात है ना। और अगर ये आ जाएगा तो फिर ऊपर वाला भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन ट्राइंगल एबीसी कर लेते हैं। आ, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी बेस ए सी, तो इसका वैल्यू 1 होता है, जानते हैं आप लोग। 1 इज इक्वल टू ए बी आपके पास 8 है, और ए सी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/1, 8 मीटर आ जाएगा बस। अब ए सी बीई के इक्वल है, तो बीई भी क्या आ जाएगा? 8 मीटर आ जाएगा। therefore बीई इज ऑल्सो 8 मीटर। अभी तो आसान हो गया ना, अभी तो आपको क्या निकालना है?
CD निकालना है तो CD इज इक्वल टू सीई कितने मीटर है, 8 मीटर है, और सीई 8 मीटर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी आपके पास डीई नहीं है ना, तो डीई भी निकालो। तो इन ट्राइंगल बीईडी में क्या है, 1060, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, डीई है, और बेस अभी आपने निकाला डीई कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 1060 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। तो √3 इज इक्वल टू डीई अपॉन 8। तो डीई क्या आ जाएगा, 8 √3 आ जाएगा, 8 √3 मीटर। अब आपके पास ऊपर पहुंच जाते हैं, आपको सीडी निकालना, तो सीडी तो सीई प्लस डीई, तो सीई तो 8 मीटर है, और डीई आपने निकाला अभी 8 √3। तो अब यहाँ पर 8 कॉमन अगर आप लेंगे तो अंदर आएगा 1 + √3, तो 1 + √3, और √3 का वैल्यू दिया हुआ 1.732, यानी कि 1 + 1.732 हो जाएगा 2.732। अभी तो बस मल्टीप्लाई करना बचा है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 2 = 16, 1 कैरी, 8 × 3 = 24 25, 2 कैरी, 8 × 7 = 56 58, कैरी कितना हो जाएगा 5, 8 × 2 = 16 एंड 5 21, तो 21.9 मीटर आप इसको लिख सकते हो आंसर। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, अगर मैं आंसर यहां लिखूं, 21.8 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइसलैंड। P and Q are points directly opposite to each other on the two banks and in the line with a tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree, तो find the height of the tree। ये भी 2002 में आपका पेपर में आया है। तो ठीक है, एक रिवर है, उसके दो बैंक्स हैं, तो सबसे पहले तो रिवर ही ड्रॉ कर दो जिसके दो बैंक्स हैं, ये दो बैंक्स हो जाएंगे। ठीक है, और बीच में कहीं एक आइसलैंड है जिसके ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है, टॉल ट्री ऐसे कहीं खड़ा होगा ये। ठीक है, और इस टॉल ट्री के टॉप के, अच्छा ये पॉइंट के नाम दिए हैं, पॉइंट के नाम आप अभी लिखेंगे। जो टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक 30 डिग्री है, जो दूर डिस्टेंस पर होगा वो एंगल लेस आएगा। ठीक है, और एक 45 डिग्री है, बैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ट्री के टॉप के साथ। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। बस, तो क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी, इधर दे देते पी, और एक पॉइंट क्यू। पी पॉइंट का एंगल है 30 डिग्री, और क्यू पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका कुछ नाम दे दो, सपोज इसका नाम है ट्री का ए बी, और जो रिवर है वो 100 मीटर वाइड है, पूरा रिवर, यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस आपको 100 मीटर गिवन है। ये आपको ए बी फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। ए बी के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो पूरा लेंथ गिवन है, एक लेंथ गिवन नहीं है ना, तो इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे उस पर आते हैं जल्दी। तो सपोज इसको ले लो, कुछ एक्स ले लो, इसको बाई ले लो, और एक्स प्लस वाई आपके पास गिवन है, एक्स प्लस वाई आपके पास गिवन है। तो कोई एक ट्राइंगल में हम आएंगे, सपोज इस ट्राइंगल में आप जाएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, एंड ट्राइंगल चलो दूसरा भी ले लो, ए बी पी। जो हाइट है उसको एच ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू एच मान लो, लेट ए बी इज इक्वल टू एच, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
लिखने में आसान हो जाएगा थोड़ा। तो ए बी क्यू में 1045 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ पर एच आपने ले लिया है, और बेस यहाँ पर आपका एक्स आ रहा है, और 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने एच ले लिया है, और बेस आपका कितना आ रहा है बच्चों, वाई आ रहा है। 1045 का वैल्यू एक्स 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, और इसका वैल्यू 1/√3 होता है 1030 का, तो 1/√3 इज इक्वल टू वाई अपॉन एच अपॉन वाई। ठीक है, तो यहां से तो आपको एच एच इक्वल टू एक्स मिल गया, एक्स इंटू 1 एक्स, और यहां से आपको y इज इक्वल टू h√3 मिल गया। ठीक है, अब किसी भी तरह से आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो कि h की जगह यहाँ x पुट कर दो, और फिर आपको एक इक्वेशन पता है, क्या पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हो किसी एक फॉर्म में लाकर, h के फॉर्म में लाकर, आपको x का वैल्यू पता है और y का वैल्यू पता है, वो यहाँ पुट कर दो बस, है ना। इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो। तो पुटिंग द वैल्यूज of x and y in equation 1, we get क्या, x की जगह आप h ही डालोगे, प्लस y की जगह आप h√3 डालने वाले हो, और इक्वल टू 100। h कॉमन आ जाएगा आपका, तो 1 + √3 इज इक्वल टू 100। अभी यहाँ जगह बना लेते हैं, तो h इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा, 100 अपॉन √3 + 1 या 1 + √3, जैसा आप लिखना चाहें। अब इसको रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब एक चीज तो आप जानते होंगे, एक फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b क्या होता है बेटा, a² - b²। तो यहाँ पर 100 √3 - 1 और अपॉन, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ आपको, √3 + 1, ये जगह कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। और √3 - 1 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना आएगा, चलिए √a² और -b²। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 3 होता है, 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से ये 50 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो फाइनल आंसर आ गया बच्चों, वो कितना आ गया, 50 और √3 - 1। ये आपको आपका फाइनल उत्तर मिल गया। ठीक है, क्या आंसर आ गया इसका, यहाँ लिख देते हैं 50 √3 और -1। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपका एग्जाम 2022 में ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। An aeroplane at an altitude of 200 meter observed the angle of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 डिग्री and 60 डिग्री। Find the width of the river। तो एक रिवर के ऊपर आप, एक ये एरोप्लेन 200 मीटर डिस्टेंस पर ये एरोप्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, और यहाँ पर रिवर के दो पॉइंट्स भी रख देते हैं, ऐसा कुछ है, और इसके एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो बन रहे हैं एरोप्लेन के, वो 45 डिग्री और 60 डिग्री आ रहे हैं। तो इनको पहले ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट के साथ। ठीक है, और हाइट ऑफ द एरोप्लेन यानी कि अल्टीट्यूड आपको 200 मीटर गिवन है। तो जो गिवन है वो गिवन है, ये 200 मीटर गिवन है हाइट,
और दो पॉइंट हैं बैंक्स पर, सपोज ए बी, इसको बोल दो सी डी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पैरेलल लाइन हम लेते हैं, ये ले लिया हमने पैरेलल लाइन। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है और ये सपोज 60 डिग्री है। और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा और ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब आपको ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी आपको फाइंड आउट करना है और ए बी निकालने के लिए क्या कहानी बनेगी हमारी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये बनाना है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स आएंगे बेसिकली, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड बी डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। एडीसी में आपका एंगल है 1060 डिग्री आ जाएगा और परपेंडिकुलर यहाँ सी डी अपॉन बेस है यहाँ पर ए सी। ट्राइंगल बीसीबी या बीडीसी में 1045 डिग्री आ जाएगा और बेस एंड परपेंडिकुलर यहाँ वही सी डी है, अब बेस यहाँ आपको सी सी है जो आपको फाइंड आउट करना है। 1060 का वैल्यू होता है √3, सी डी आपके पास 200 मीटर, ए सी आपको फाइंड आउट करना है। 1045 का वैल्यू 1, सी डी यहाँ 200 मीटर, बी सी आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 200 अपॉन √3 और बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 200। ठीक है, तो अभी आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ए सी है 200 अपॉन √3 और प्लस बी सी है 200। ठीक है, अब यहाँ 2√3 एलसीएम आएगा, तो 200 और प्लस 200 √3, 200 कॉमन निकाल दोगे यहाँ फिर से और ये आ जाएगा 1 प्लस √3 और अपॉन √3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर सकते हो, फ्रैक्शन में आएगा आंसर। और √3 का वैल्यू अगर गिवन है तो पुट कर दो, नहीं है तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो रेशनलाइज जरूर कर देना। √3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो √3 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली यानी कि √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, तो 200 अपॉन 3 तो ये आ जाएगा बेटा। और √3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब प्लस √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो ये फॉर्म में भी आपको आंसर हो सकता है ना। और एस को ऐसे भी छोड़ सकते हो। √3 का वैल्यू अगर दिया है तो √3 का वैल्यू आप यहाँ पुट करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 1.732 प्लस 3। ठीक है, डेसिमल में आपका आंसर ये आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। A vertical tower stands on a horizontal plane and it's surmounted by a particular flagstaff of a height 6 meters. At a point on the bottom and top of a flagstaff are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. Tower का height आपको निकालना है। Take √3 is equal to 1.732. तो चलिए, a vertical tower stands on a horizontal plane and it's surmounted by a vertical flagstaff. तो यहां पर एक ये कोई प्लेन है और इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, मतलब फ्लैग स्टॉप है। ठीक है, ये गिवन है आपको 6 मीटर हाई वर्टिकल फ्लैग स्टॉप, अ हाइट ऑफ 6 मीटर। चलिए वो ठीक है। एट ए बॉटम, ऑन द बॉटम ऑफ टॉप फ्लैग स्टॉप इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बॉटम से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और टॉप से जो एंगल बन रहा है बॉटम का वो 45 डिग्री बन रहा है। तो पहले उसको भी ले लेते हैं। ये
और ए। ठीक है, और ए। इनको पॉइंट दे दो। सपोज ये जो टॉवर है उसको ए बी बोल दो, और ये टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ सी। जिस पॉइंट पर जाकर इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं उसको आपने डी नाम दे दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये हम जानते हैं, है ना। तो एक एंगल है आपके पास 45 डिग्री और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल साइड के, इसलिए 30 डिग्री आएगा और ये आपका 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। टॉवर का हाइट आपको निकालना है, मतलब आपको ए भी निकालना है। अच्छा, और क्या गिवन है आपके पास? बीसी भी गिवन है 6 मीटर, फ्लैग स्टफ का हाइट 6 मीटर गिवन, और ए भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब अलग अलग ट्राइंगल में जाएंगे। ए बी निकालने के लिए हमें ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, और बी सी हमारे पास है, ए सी हमें और फाइंड आउट करना है। यस, तो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छे से, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो पहले ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी लिख देते हैं। ए बी को एच ले लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ए बी इज इक्वल टू, सपोज आपने एच ले लिया है, ए बी को आप एच ले लो, क्योंकि कॉमन साइड ही आएगी दोनों में, आई थिंक। तो ठीक है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन बेस क्या है? एडी, एडी कॉमन दोनों। और दूसरा ट्राइंगल एक और ले लो। अच्छा, इसका वैल्यू है 1/√3 एच अपॉन एडी। एडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? h√3, ये लिख दो इसको। दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, 1045 है एडीसी में। परपेंडिकुलर यहां पर कितना है? एसी, और अपॉन बेस कितना है यहां पर? एडी। ठीक है, 1045 का वैल्यू कितना था? 1, एसी अपॉन एडी। तो एडी इज इक्वल टू एसी, और एसी को कैसे ले सकते हो आप? ए बी प्लस, चलो पहले एसी लिख देते हैं, और एडी इज इक्वल टू, एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? h+6, क्योंकि बीसी 6 है ना। अब एडी का वैल्यू यहां पुट कर दो सीधा सीधा। तो h+6 इज इक्वल टू h√3। ये h उधर जाकर माइनस हो जाएगा, है ना। तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 6। h कॉमन लोगे, h कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी और क्या करना है हमें? ये डिवाइड में जाएगा, फिर इसको रैशनलाइज करना है। तो h इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, और इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 और अपॉन √3 प्लस 1। रैशनलाइज करना तो आप लोग जानते होंगे, है ना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। अभी हमने बात करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसके लिए मैं एक तो कलर चेंज करूंगा और इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 6 √3 प्लस 1 और अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी कि 2। तो अभी आ जाएगा 6 √3 प्लस 1 और अपॉन 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। तो 3 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, 1.73 प्लस 1 यानी कि 2.73। अभी डाल दो वैल्यू, 3 3 जा 9,
3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8.19। तो बेसिकली इसको 8.2 मीटर आप बोल सकते हो। 8.2 मीटर आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप दिस क्लियर। तो ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस के देखिए 4 क्वेश्चन, 4 या 5 जो भी थे 2022 में आए थे। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप समझते हैं। और ये बड़े मार्क्स में आते हैं, छोटे मार्क्स में ये क्वेश्चन आते नहीं है ना। या तो आपको ये 3 मार्क्स मिलेगा या 5 मार्क्स में मिलेगा। तो इस पर जरूर प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। बड़े धैर्य के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन रहा होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप इनको ठीक से समझ पाएं और अपने एग्जाम में जाकर इन क्वेश्चन को जरूर कर पाएं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोगों के लिए टफ होते हैं, उनको लाने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।